ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि, ग्रहण काल के समय या फिर काल रात्रि पर किस प्रकार से आप सियार सिंगी को, बिल्ली की जेर को या फिर हाथा जोड़ी को सिद्ध कर सकते हैं। एक अहम विधि आपको बताई जा रही है जो घरेलू है, जो आप स्वयं भी कर सकते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है मित्रों। कोई ज़्यादा आपने ना ही मंत्र जप करना है और ना ही पाठ पूजा इतनी करनी है। यह संपूर्ण विधि मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा ताकि सरल से सरल हो सके और आप स्वयं अपने घर पर कर सके। किसी को, ब्राह्मण को बुलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस विधि के लिए बहुत ही साधारण विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, माँ काली की इच्छा अनुसार। कृपया करके वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में अवश्य लिख दे जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ गढ़कालिका। मित्रों, अब इस विधि को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर उनको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस विधि को। और इस विधि के लिए जो सामग्री लगने वाली है वह सभी सामग्री भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा थोड़ा करके भी दिखाऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप चाहिए तो एक कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए मेरे हर स्टेप को, ताकि आप किसी भी सामग्री से चूक ना पाएं और पूजा के समय आपके पास सामग्री भी सारी हो और पूजा करने की विधि भी पता हो। मैं बिल्कुल साधारण बताने जा रहा हूं मित्रों। इसमें मैं कोई आपको इतना मंत्र जाप नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि जितना मैं करूंगा हो सकता है आपसे ना हो पाए, आपको फिर किसी ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ जाए। इसीलिए जो साधारण से साधारण विधि हो सकती है वही विधि मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब विधि को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जहाँ पर आपने पूजा करनी है, जिस भी स्थान पर करनी है, कोई एकांत स्थान आप चुन रहे हैं, कोई घर का मंदिर आप चुन रहे हैं, कोई घर का ऐसा कमरा आप चुन रहे हैं जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पर आपकी सामग्री आसानी से पड़ी रहे, जहाँ पर आप पूजा आसानी से कर सके, तो सबसे पहले उस कमरे को साफ सफाई करके एकदम स्वच्छ कर लेना है। चाहिए तो वहाँ पर एक धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर उस कमरे को स्वच्छ कर देना है। कमरा स्वच्छ कर देने के बाद यह जिस प्रकार से आप गंगा जल देख रहे हैं, इस प्रकार से हो। यह मैंने आपको दिखाने के लिए एक छोटी बोतल ली है ताकि आप समझ सकें कि यह गंगा जल है। जिस प्रकार से गंगा जल आपके घर पे होगा या गौमूत्र होगा तो उसका वहाँ पर छिड़काव अवश्य कर दे। जहाँ पर आपने पूजा करनी है, जहाँ पर आपका पूजा स्थल है, वहाँ पर छिड़काव कर देने के बाद उस लकड़ी के बाजोट को रख लीजिए जो आपने पूजा के लिए चुना है। जिस प्रकार यह स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार का कोई लकड़ी का बाजोट आप ले लीजिए, साफ स्वच्छ। अगर आपके घर में पड़ा है तो आप उसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। लकड़ी के बाजोट को स्थापित कर देने के बाद उसके ऊपर इस प्रकार का लाल कपड़ा आपने बिछा देना है। हो सके तो पीछे का जो दीवार है उस पर भी लाल कपड़ा कर दीजिए। अगर नहीं हो सकता तो लकड़ी के बाजोट पर आप लाल कपड़ा बिछा दीजिए। अब उस लाल कपड़े पे माँ काली का कोई विग्रह, कोई चित्र, कोई मूर्ति, जो भी कुछ आपके पास हो, या कोई यंत्र हो माँ काली का, तो उसको स्थापित कर दीजिए। माँ काली का यंत्र भी चलेगा, विग्रह, मूर्ति, कुछ भी चलेगा मित्रों, उसको आप स्थापित कर दीजिए जो कि आपके घर में पूजनीय में हो, उस चीज़ को रखिएगा। यह दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप था आपका चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना, दूसरा स्टेप था आपका माँ काली की मूर्ति को रख देना। अब तीसरा स्टेप आपने क्या करना है? तीसरा स्टेप आपने करना है, काले उड़द ले लेने हैं थोड़े से। जिस प्रकार से यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है काले उड़द। यह आसानी से आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपने काले उड़द ले लेने हैं। अब काले उड़द को चारों कोनों पर रख देना है लकड़ी के बाजोट पर। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, पहला कोना हम इस तरफ मान लेते हैं। जैसे लकड़ी का बाजोट आप लेंगे तो बाजोट के 4 कोने होंगे। चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी आपने ढेरी इस प्रकार से बना देनी है।
इस प्रकार से आपने वहाँ पर चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी काले उड़द की ढेरी वहाँ पर आपने बना देनी है। यह हो गया आपका तीसरा स्टेप, यानी तीसरे चरण में आपने ढेरी वहाँ पर बना दी चारों कोनों में। चारों कोनों में आपने ढेरी बना लेने के बाद अब 4 आपने लघु नारियल लेने हैं। लघु नारियल जिस प्रकार से आप देखते आए हैं हमारे पास उपलब्ध होते हैं, आपको भी आसानी से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो आप हमारे द्वारा भी मंगवा सकते हैं। तो चारों कोनों में आपने यह लघु नारियल इस प्रकार से रख देना है। जिस प्रकार से यह मैं रख के आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से चारों कोनों में आपने स्थापित कर देना है। मित्रों, लघु नारियल स्थापित करना आपका हो गया चौथा स्टेप। अब 5वें स्टेप की अगर मैं बात करूं तो चावल लेने हैं आपने। चावल की 5 ढेरियां आपने बनानी है माँ काली के समक्ष इस प्रकार से। आपका यंत्र है या कुछ और चीज़ है तो आप उसके हिसाब से बनाएंगे। ये 5 ढेरियाँ आपने गोलाई में इस प्रकार बना लेंगे। 5 ढेरियाँ बनाने के बाद अब आपने काली हल्दी लेनी है 2-2 टुकड़े। जिस प्रकार से यह स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह काली हल्दी होती है। जो सज्जन नहीं जानते या जो जानते हैं उनको तो पता है, जो नहीं जानते वह देख लीजिए, यह काली हल्दी की गांठ होती है। इस प्रकार से काली हल्दी के 2-2 टुकड़े आपने चावलों के साथ में रख देने हैं। 5 ढेरियाँ आपने बनाई थी, 5 के साथ यह काली हल्दी की ढेरियाँ आपने इस प्रकार से रख देनी है। काली हल्दी की ढेरियाँ रख देने के बाद अब आपने लेने हैं 10 गोमती चक्र। गोमती चक्र भी हर इंसान जानता है कि कैसे होते हैं। जो नहीं जानता उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार से यह गोमती चक्र आपने लेने हैं और 2-2 गोमती चक्र चावल की ढेरी पर आपने इस प्रकार रख देने हैं। ध्यान रखें, ये सिर्फ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं पूरी तरह से यह पूजा नहीं कर रहा। आप जब पूजा करेंगे तो हर सामग्री पर, जिस प्रकार गोमती चक्र है, काली हल्दी है, लघु नारियल है, हर सामग्री पर थोड़ा थोड़ा तिलक आप करते जाएंगे और रखते जाएंगे। यह सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दर्शा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपने पूजा करनी है। उसके लिए अब आपका यह छठा स्टेप हो गया। गोमती चक्र और काली हल्दी आपने 2-2 पीस रख दी। अब आपने क्या करना है, एक चावल की ढेरी आपने बिल्कुल यहाँ बनानी है आगे की ओर, यहाँ पर इस प्रकार से। इस चावल की ढेरी पर आपने पहले तिलक करना है और उसके बाद कोई पुष्प हो आपके पास तो पुष्प आपने अर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपने सियार सिंगी का जोड़ा जो लिया हुआ है, यह आप देख लीजिए, सियार सिंगी का जोड़ा हमारे पास उपलब्ध है पहले से। सियार सिंगी का जोड़ा आपने स्थापित कर देना है। अगर सियार सिंगी सिद्ध नहीं करना चाहते, बिल्ली की जेर को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो बिल्ली की जेर को आप इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। अगर हाथा जोड़ी को सिद्ध करना चाहते हैं तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हाथा जोड़ी को सिद्ध कर सकते हैं। तो मित्रों, यह सियार सिंगी का जोड़ा आपने रख लेना है चावल की ढेरी के ऊपर। अब एक माटी का दीपक आपने इसके समक्ष प्रज्वलित करना है। स्क्रीन में नहीं आ पाएगा इसीलिए मैं थोड़ा साइड में आपको रख के दिखा रहा हूँ। आपने परंतु इसके आगे रखना है एक माटी का दीपक। माटी के दीपक में जो लो है वह मूली की होनी चाहिए और जो तेल है वह सरसों का होना चाहिए। माटी का दीपक आपने इस प्रकार से प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित कर लेने के बाद अब आपने संस्कारित रुद्राक्ष की माला द्वारा या संस्कारित काले हकीक की माला द्वारा मंत्र जप करना है, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सरल मंत्र है मित्रों, आसानी से आपको समझ आ जाएगा, आसानी से आप स्वयं भी करके देख सकते हैं।
अगर आपके पास संस्कारित रुद्राक्ष की माला है तो संस्कारित रुद्राक्ष की माला से करेंगे। अगर संस्कारित काले हकीक की माला है तो काले हकीक की माला से करेंगे। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो आप माला को स्वयं संस्कारित कर सकते हैं या हमारे द्वारा भी संस्कारित माला को प्राप्त कर सकते हैं। अब मंत्र जब आपने कितना करना है इसके बारे में जान लेते हैं मित्रों। अगर ग्रहण काल है तो ग्रहण काल जब तक चलेगा तब तक आपकी पूजा और मंत्र जाप चलता रहेगा। अगर अमावस्या है, होली की रात्रि है, दीपावली की रात्रि है तो 51 माला आपने अवश्य करनी है। लाल आपका आसन होना चाहिए, लाल ही आपने वस्त्र धारण करने हैं। हमने आपको स्वयं दिखाने के लिए भी लाल वस्त्र ही धारण किए हुए हैं ताकि आपको कोई भी त्रुटि ना हो पाए। उस समय आपने इस प्रकार से मंत्र जाप करना है गौमुखी के अंदर डाल के। ध्यान रखें, बिना गौमुखी के मंत्र जाप आपने नहीं करना। मंत्र जाप इस प्रकार करना है, ओम श्रीं ह्रीं क्रीं फट स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा। इस प्रकार से आपने 51 माला का मंत्र जप करना है। अब 51 माला का जब आपका मंत्र जप संपन्न हो जाए तब उसके बाद इसको इस्तेमाल में कैसे लाना है, इस सारी सामग्री का क्या करना है, वह मैं आपको बताता हूँ विशेष में कि क्या क्या आपने इस सामग्री के साथ करना है और क्या आपने सियार सिंगी के साथ करना है जो आपने सिद्ध की है। अगर बिल्ली की जेर की है या आपने हाथा जोड़ी की है तो उसके साथ भी आपने क्या करना है, यह सब मैं आपको डिटेल में अब बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिए मित्रों। पूजा संपन्न हो जाने के बाद सबसे पहले तो सियार सिंगी को चांदी की डब्बी में रखा जाता है। बिल्ली की जेर हो या कोई भी सामग्री हो उसको चांदी की डब्बी में रखा जाता है। लेकिन चांदी की डब्बी बनवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि वह चांदी की डब्बी बनवा सके। तो उसके लिए आप स्टील की डब्बी अवश्य ले सकते हैं, परंतु एक छोटा सा काम उसमें आप करेंगे, एक चांदी का टुकड़ा आप उसमें अवश्य रख दीजिए। जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं यह पूरा चांदी का बना हुआ है। इतना बड़ा टुकड़ा आप ना रखते हुए सिर्फ और सिर्फ यह छोटा सा टुकड़ा, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यह चांदी का छोटा सा टुकड़ा आप उस डब्बी में अवश्य रख दीजिए, ये इस प्रकार से, ताकि जो चांदी की जो धातु उसको हमने देनी है वह उस धातु को ग्रहण कर सके। अब उसके बाद क्या करना है, सियार सिंगी का जोड़ा जो आपने पूजा की थी जिस जोड़े की, उसको आपने स्थापित कर देना है। उसको स्थापित कर देने के बाद एक काली हल्दी का टुकड़ा प्रत्येक गठरी में से आपने एक यहीं पड़े रहना है। एक एक काली हल्दी का टुकड़ा आपने इसमें से निकाल लेना है। एक एक गोमती चक्र आपने निकाल लेना है इसमें से, एक एक वहीं पड़ा रहेगा। एक एक आपने प्रत्येक ढेरी में से निकाल लेने हैं। अब आपने थोड़े से काले उड़द चारों कोनों में से इसमें थोड़े थोड़े डाल देने हैं, सिर्फ 2-2 दाने। और जिस ढेरी पे आपने यह पूजा की थी उस ढेरी में से थोड़े से चावल इसमें डाल देने हैं। यह सब डाल देने के बाद यह मीठा सिंदूर आप देख रहे हैं, हनुमान जी का जो सिंदूर आता है, यह सिंदूर आप इसके ऊपर डाल देंगे। इस प्रकार से इसको अच्छे से आपने भर देना है। और सिंदूर लगे तो और सिंदूर इसमें डाल के इसको भर देना है। सिंदूर भर देने के बाद माँ काली की आज्ञा लेते हुए इस डब्बी को आपने बंद कर देना है। डब्बी को बंद कर देने के बाद आपने इसका क्या करना है और अब जो बची हुई सामग्री है उसका क्या करना है वह जान लेते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपने बची हुई सामग्री को वहां से हटाना है। यह हटाना आपने कार्य दीपक अस्त होने के बाद है। मैं आपको पहले इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि हमने ना तो पूरी तरह से पूजा की है और ना ही यह पूरी वीडियो हम आपको इतनी लंबी दिखा सकते हैं कि जब आपका दीपक अस्त हो, दीपक अस्त होने के बाद हम यहाँ से इस सामग्री को हटाने की प्रक्रिया दिखाएं। तो उससे पहले मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सब समझ सकें। यह बची हुई सामग्री इस प्रकार से आपने कोई भी काला कपड़ा ले लेना है। यह सारी सामग्री आपने उस काले कपड़े में भर लेनी है। ध्यान रखें, यह सारी सामग्री जितनी भी सामग्री है यह सारी आपने
इस काले कपड़े में भर लेनी है, चाहे वह चावल हो, चाहे वह काली हल्दी हो, चाहे वह गोमती चक्र हो, चाहे वह लघु नारियल हो और चाहे वह काले उड़द हो। सभी सामग्री आपने इसी प्रकार से इसमें भर देनी है। अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह सारी सामग्री हमने इसी काले कपड़े में भर ली है। चाहे वह नारियल है, काली हल्दी है या गोमती चक्र जो बचा हुआ है और जो चावल है, जो उड़द के दाने हैं, वह सभी इसमें भर लिए गए हैं। इसकी एक आपने पोटली तैयार कर देनी है। जिस प्रकार से अब आप यह देख रहे हैं, इसकी जो है वह पोटली तैयार हो चुकी है। अब इस पोटली का क्या करना है और जो सियार सिंगी हमने अलग की है उसका क्या करना है वह जान लेते हैं। आपके दुकान में गल्ला होगा जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, या अगर दुकान नहीं है, कोई दूसरा व्यापार है आपका, तो आप घर की तिजोरी में कर सकते हैं यह काम। जो अलमारी में आपकी तिजोरी है उसमें आप यह काम कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं, जिस भी जगह पर आप पैसा रखते हैं, वहाँ पर इस काली पोटली को आपने ले जाना है। ले जाने के बाद क्या करना है यह देख लेते हैं। मित्रों, इसको आपकी दुकान का गल्ला मान लेते हैं। यह मान लेते हैं कि यह आपकी दुकान का गल्ला है जिसमें आप पैसा रखते हैं, जिसमें अपनी दुकान का आप कुछ भी सामान रखते हैं। इसके ऊपर से यह काली पोटली जो हमने तैयार की है, इसके ऊपर से 21 दफ़ा आपने इस प्रकार से घुमानी है। 21 दफ़ा उल्टी एंटी क्लॉकवाइज 21 दफ़ा इस प्रकार से घुमानी है। और घुमाते हुए माँ काली से यह विनती करनी है कि हे माँ काली, मेरी दुकान में आज तक का जो भी गलत साया है, गलत प्रभाव है, बुरी नज़र है, गलत कोई भी है, तो वह सब असर उसका ख़त्म करे। किसी का किया कराया है तो वह भी नष्ट करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए 21 दफ़ा इस काली पोटली को एंटी क्लॉक घुमाने के बाद आपने नज़दीकी किसी भी बहते जल में प्रवाहित कर देनी है। बहते जल नहीं है तो कहीं पर भी जहाँ पीपल का वृक्ष हो वहाँ पर आपने रख के आ जानी है। अब पोटली वहाँ रखाने के बाद सियार सिंगी को इसमें कैसे स्थापित करना है यह जान लेते हैं। मित्रों, जो लाल कपड़ा जिस पर आपने पूजा अर्चना की थी, जिस पर आपने माँ काली की मूर्ति को स्थापित किया था, जिस पर आपने सियार सिंगी को स्थापित किया था, वह लाल कपड़ा आपने वहाँ से ले लेना है और लाल कपड़ा अपने गले में इस प्रकार से बिछा देना है। जिस प्रकार से यह आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आपने उस लाल कपड़े को वहाँ पर बिछा देना है। अब जो सियार सिंगी है हमारे पास, या बिल्ली की जेर है, या हाथा जोड़ी ही जिसको भी हमने सिद्ध किया है, उसको आपने वहाँ पर स्थान दे देना है उस लाल कपड़े के ऊपर और हाथ जोड़कर उनसे विनती करनी है कि आपके धंधे में, आपके कारोबार में तरक्की दे, आपको हर वो दुनिया का मुकाम दिखाएं जिस मुकाम की आप इच्छा रखते हैं। और रोज़ाना जिस प्रकार से धूप अगरबत्ती आप दुकान पर करते हैं, जिस प्रकार से आप अपने घर पर अगर आपने रखा है तिजोरी में तो घर पे धूप बत्ती करते हैं, तो इसकी डब्बी खोल के भी इसको धूप बत्ती अवश्य दिखाएं। उसके बाद इस डिबिया को बंद कर दें। आप यहाँ पर अपना कोई पैसा रखें, कुछ भी सामग्री रखें, तो आप स्वयं देखेंगे कुछ ही समय में आपकी काया पलट किस प्रकार होती है। मैं ये नहीं कहता कि धन जो है वह आसमान से बारिश की तरह आपके ऊपर बरसेगा, आपके ऊपर धन की वर्षा होने लगेगी, इस प्रकार से नहीं कहता, परंतु कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलना, कम इच्छा में जहाँ से कम पैसा आ सकता हो वहाँ से इतना पैसा मिलना, या पैसे के और भी रास्ते खुलना, यह सब तरीके बहुत आसान हो जाते हैं मित्रों। जहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान को 10 साल लगते हैं, वहाँ तक पहुँचने में आपको केवल 1 ही साल लगेगा। यह मैं आपको अवश्य देता हूँ। आप स्वयं देखिए कि इसका असर कितना प्रभावशाली है। तो मित्रों, अगर यह सिद्ध सियार सिंगी का जोड़ा होली की रात्रि आप हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं, ग्रहण काल में करवाना चाहते हैं, दीपावली में करवाना चाहते हैं, अमावस्या पर करवाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा भी यह सिद्ध करवाकर आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है। हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करके भी आप यह हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी।
अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप माँ काली को स्थापित करके जिस प्रकार से हमने पूजा बताई वैसे करके पंचोपचार पूजा करना चाहते हैं उनकी, तो पंचोपचार पूजा भी कर सकते हैं। वह पूजा अर्चना आपके हाथ में है, परंतु जो विधि हमने आपको बताई है उस विधि से अवश्य इस कार्य को सिद्ध करें। तो मित्रों, अब आपसे इजाजत चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।